क्या आप जानते हो गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन से ज्यादा गूगल सर्चेस किए जाते हैं। ये ऐसा हो गया कि मान लो दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक बार कुछ ना कुछ गूगल सर्च करता हो। अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी कमाल की चीज ये है कि ये सब करना बिल्कुल फ्री है। और ना सिर्फ गूगल सर्च, गूगल का ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्री टू यूज है। यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, गूगल मैप्स का यूज करना फ्री है। इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी गूगल की जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा की है। ये कैसे हो सकता है? कैसे गूगल इतनी सारी सर्विसेज हमें फ्री में दे सकता है? हमसे कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी इतनी अमीर कंपनी बन गया। आइए समझते हैं दोस्तों इंटरनेट की सबसे फेमस कंपनी का बिजनेस मॉडल आज के इस वीडियो में। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि कैसे आज के दिन हम फोटोकॉपी मशीन को जेरोक्स मशीन कहते हैं, व्हाइट ग्लू को फेविकोल कहते हैं और एडेसिव बैंडेज को बैंडेड कहते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी फील्ड में इस तरीके से डोमिनेट करती है तो उसके नाम को ही उसके काम से एसोसिएट किया जाने लगता है। इसी तरीके से इंटरनेट सर्च करने को आज के दिन कहा जाता है कि गूगल करो। इसी गूगल सर्च की शुरुआत दोस्तों साल 1998 में हुई थी एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इसे बनाया था एक मिशन के साथ कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसे एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। What is our mission? Basically, we want to organize the world's information and make it universally accessible and useful. शुरुआती दिनों में गूगल सिर्फ एक सिंपल सा सर्च इंजन था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी वेबसाइट। गूगल जो शब्द है अपने आप में इसका खुद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये गूगल शब्द से इंस्पायर्ड है। गूगल एक नंबर का नाम है। 1 के बाद 100 जीरोस लगा दो। जैसे 1 के बाद अगर 3 जीरोस आएंगे तो हम उसे 1000 कहेंगे, 1 के बाद 4 जीरोस आएंगे तो 10,000 कहेंगे। ऐसे ही 1 के बाद अगर 100 जीरोस आएंगे तो उस नंबर को गूगल कहा जाता है। इस कंपनी का नाम गूगल इसी चीज को दर्शाने के लिए चुना गया कि हमारा सर्च इंजन इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाएगा कि वो गूगल्स में होगी। अगर आप बहुत पुराने यूजर हो इंटरनेट के तो आपको याद हुआ कि उस जमाने में जब गूगल सर्च किया करते थे तो एक्चुअली में ढेर सारे रिजल्ट पेजेस आते थे और गूगल इन रिजल्ट पेजेस को नीचे 1 2 3 4 5 एंडलेसली दिखाता रहता था और अपने नाम को भी ऐसे इतने सारे ओस के साथ नीचे लिखता था। साल 2000 में गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा कदम उठाया। इन्होंने एडवर्ड्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसे आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है। इसके चलते जो बिजनेसेस थे वो पैसे दे सकते थे अपनी एड्स डिस्प्ले करने के लिए गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेजेस पर। आगे इसकी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना। लेकिन ओवर द इयर्स गूगल ने धीरे धीरे कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करने शुरू किए। साल 2004 में पहली बार जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया गूगल ने, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते कि शुरुआत में यूट्यूब अपनी एक अलग कंपनी हुआ करता था। ये सिर्फ 2006 में ही था कि गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। इसके बाद 2008 में गूगल एंड्रॉइड को इंट्रोड्यूस करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर लोगों के फोन में डला हुआ है। इसी साल गूगल अपना वेब ब्राउजर भी लॉन्च करता है, गूगल क्रोम, जो कि आज के दिन दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है। आगे चलकर गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा। इनके पिक्सल स्मार्टफोन्स, इनके क्रोमबुक लैपटॉप्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी गूगल एक्सपैंड कर रहा है और ये सब सुनकर आपको लगेगा कि एक से बढ़कर एक जोरदार प्रोडक्ट गूगल निकालता रहा और हर चीज सक्सेसफुल होती रही। लेकिन ये चीज सच नहीं है। मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपको गिनाए ये सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एग्जांपल हैं। ढेर सारी ऐसी भी चीजें हैं जो गूगल ने ट्राई करी लेकिन गूगल उन सब में फेल हो गया। जैसे कि गूगल प्लस, गूगल ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी थी फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन ये फेल रहा। गूगल हैंगआउट्स, चैट करने की ऐप जो एक समय पर काफी चला करती थी लेकिन 2022 में से बंद कर दिया गया। गूगल नेक्सस टैबलेट्स, ये भी एक टाइम पर बहुत फेमस हुए थे आईपैड के कंपटीशन में, लेकिन एक टाइम के बाद गूगल ने इन्हें भी बंद कर दिया। गूगल पॉडकास्ट, गूगल ग्लास, गूगल वेव, गूगल रीडर फेलियर्स के एग्जाम्पल असलियत में कहीं ज्यादा है सक्सेसेस के कंपैरिजन में। विकिपीडिया पे जाकर अगर आप पूरी लिस्ट देखोगे तो 200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो गूगल के फेल हुए हैं। और यहीं पर हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेसेस। सही मायनों में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको बहुत बार फेल होना पड़ेगा। इन सारे सक्सेसेस और फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए जानते हैं आज के दिन गूगल सबसे ज्यादा पैसे किस चीज से कमाता है? अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल सर्च एड्स से। आइए डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2022 के लिए गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी गूगल ने जो पैसा कमाया साल 2022 में वो कहां से कमाया।
टोटल $280 बिलियन का रेवेन्यू है, जिसमें से 58% पैसा यानी कि $162 बिलियन आता है गूगल सर्च पर दिखाई जा रही एड्स से। इसके बाद